Welcome everyone. Today we are going to discuss about a very common topic, the living world or what is living. As we all know, we all live on the earth and earth contains a lot of living and non-living things, and we are able to distinguish between living and non-living things based on some characteristics which we are going to discuss in this video. Living beings are found in varied habitats like mountains, oceans, forest, lake, desert, and even hot water springs. And the life appeared on the earth about millions of years ago. So let's start with the very first topic, what is living? As we know, it is difficult to give a satisfactory definition of the living, but it is quite easy to recognize and distinguish between living and the non-living things. And we are able to distinguish between living and the non-living things based on some characteristics. So let's start with the first characteristics, that is shape and the size. Living beings have definite shape and the size which get modified to some extent when growth occur. Living beings have been called morphous because they have definite shapes, while non-living things are called amorphous because they have no definite shapes. नेक्स्ट फैक्टर इज द ग्रोथ. एज वी नो, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी बॉडी ग्रो करती है, डिफरेंट टाइप्स की ग्रोथ होती है हमारी बॉडी में. द ग्रोथ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एन इंटरनल एंड द बायोलॉजिकल प्रोसेस. और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें उनका जो साइज होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स. ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है वो होती है सेल डिवीजन की वजह से. और जो एनिमल्स होते हैं उनका जो ग्रोथ का जो पीरियड होता है वो सर्टेन एज तक ही होता है. और जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो सेल डिवीजन होता है वो थ्रू आउट द लाइफ होता है. एंड द ग्रोथ इज द एंड रिजल्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म गोइंग ऑन इन द बॉडीज ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. So our next characteristic is the reproduction. All living organisms have power of the reproduction, and reproduction is the capability to produce young ones of the similar kinds. Organism में जो reproduction होती है वो two methods से होती है, asexual and sexual method. Asexual reproduction मेनली बडिंग, रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन से होती है. बडिंग मेनली होती है यीस्ट हाइड्रा में, रीजनरेशन इज प्रेजेंट इन द प्लेनेरिया एंड फ्रैगमेंटेशन इज वेरी कॉमन इन फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस. अब यंग वंस जो ग्रो करते हैं रिप्रोडक्शन में वो बनते हैं अडल्ट, और जो अडल्ट होते हैं वो अगेन प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर सिमिलर वंस. तो ये जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का ये कंटिन्यू होता है अंटिल डेथ. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट इंक्रीज देयर नंबर बाय रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक. जो एनाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी बोला जाता है. कंस्ट्रक्टिव मीन्स टू कंस्ट्रक्ट. इसमें क्या होता है, जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन करके एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं. इसका एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस. और जो कैटाबॉलिज्म होता है, कैटा मीन्स टू डिस्ट्रॉय, तो इसमें जो एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक डाउन होकर स्मॉल सिंपलर मॉलिक्यूल्स बनाता है. फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, एंड द रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अलॉन्ग विद द एनर्जी. और ये जो एनर्जी रिलीज होती है इट इज़ यूज्ड फॉर द वेरियस एक्टिविटीज in body. Next factor is the cellular structure. All living organisms are made up of the cells, but जो non living things होती हैं उनमें cells नहीं होती. Next factor is the consciousness. All living beings are aware of their surroundings. अब जो human beings होते हैं वही ओनली ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेल्फ अवेयर होते हैं, जिनमें सेल्फ अवेयरनेस होती है. इसलिए ह्यूमंस को सेल्फ कॉन्शियस बोला जाता है. द रिएक्शन और रिस्पॉन्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द चेंज इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी. So let's come to the next characteristic, that is the definite life cycle. All the living organisms show a systematic and orderly cycle in their lifetime starting from birth to death.
ये जो लाइफ साइकिल होता है ये इन्वॉल्व करता है, पहले बर्थ होती है, फिर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, फिर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है और फिर डेथ हो जाती है. इट मीन्स लिविंग थिंग्स हैव डेफिनेट लाइफ साइकिल वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट हैव डेफिनेट लाइफ साइकिल. Next characteristic is the movement. Now the living organisms are able to move freely from one place to another. ये जो मूवमेंट की जो पावर होती है ये ओनली लिविंग्स में होती है, नॉन लिविंग्स में नहीं होती. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स डू नॉट एग्जिबिट क्लियर मूवमेंट्स, पर जो प्लांट्स होते हैं दे शो मूवमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशन और कर्वेचर्स. So next characteristic is the protoplasm. All living beings show vital activities of cell due to presence of a protoplasm. अब ये protoplasm क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म एक कलरलेस मटेरियल होता है जो कि सेल के अंदर होता है, और ये प्रोटोप्लाज्म कंटेन करता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाई एंड अदर सेल मटेरियल और ऑर्गेनेलीज. And this protoplasm has been called as the physical basis of cell या फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. नेक्स्ट आता है सेल्फ रेगुलेशन. सेल्फ मीन्स खुद और रेगुलेशन मीन्स रेगुलेट करना. अब हमारी बॉडी क्या करती है? सेल्फ रेगुलेशन करती है. लिविंग बींग्स में सेल्फ रेगुलेशन की पावर होती है. जो लिविंग बींग्स होते हैं वो उनकी बॉडी सेल्फ रेगुलेट करती है डिफरेंट फंक्शंस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. इट मीन्स कि हमारी बॉडी को पता होता है कि कब ग्रोथ करनी है, कब तक ग्रोथ करनी है, एक्सक्रीशन करना है, डेवलपमेंट होनी है हमारी बॉडी में, रिप्रोडक्शन एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कब करनी है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन मीन्स कोऑपरेट करना किसी के साथ या कोऑर्डिनेट करना. अब जो हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट आता है वेरिएशन. लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेस वेरिएशन एंड हैव द एबिलिटी टू इवॉल्व विद टाइम. नेक्स्ट इज द हीलिंग. अब जैसे अगर हमें कहीं पर कट लग जाता है या कोई इंजरी होती है तो टाइम के साथ वो क्या है, इंजरी हील हो जाती है, या जो कट होता है वो हील हो जाता है. तो ये कैपेबिलिटी सिर्फ लिविंग्स में होती है, नॉन लिविंग्स में नहीं होती है. नेक्स्ट जेनेटिक मटीरियल. एंड जेनेटिक मटीरियल इज वन ऑफ द मोस्ट important characteristic of the living beings because living beings contain genetic or hereditary material in the form of the DNA. It is responsible for expression of the traits or characters in the organisms, और ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है. नेक्स्ट आती है अडेप्टेशंस. अब अडेप्टेशन होता है चेंजेस. जो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं टाइम टू टाइम और हमारी सराउंडिंग्स को लेके या एनवायरमेंटल कंडीशंस को लेके, उनको बोलते हैं अडेप्टेशंस. Adaptations are the variation which help the living being to modify themselves and show perfect harmony with changed environmental condition or changed surroundings. Next आती है death. All organisms die after a period of time. Death is also the most common characteristic of the living organisms. अब death only living organisms में होती है, non living में नहीं होती है. And death occur naturally due to wear and tear. So death is the most important characteristic of the living beings. Next and the last is the morphogenesis. Morphogenesis is the development of the germinal layers, organs और other parts of an organism. अब जब फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद जो जाइगोट बनता है, जो जाइगोट होता है वो ब्लास्टूला में चेंज होता है, और जो ब्लास्टूला दैट चेंजेस इनटू दी गैस्ट्रूला, और जो फाइनली जो गैस्ट्रूला होता है उसमें मॉडिफिकेशन होती है, मतलब बॉडी पार्ट्स वगैरह बनते हैं और वो मिनिएचर ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में डेवलप होता है. सो दैट इज ऑल अबाउट दी लिविंग बींग्स और व्हाट इज लिविंग. नाउ इफ वी कंक्लूड दी टॉपिक व्हाट इज लिविंग. Living beings are highly ordered. They have definite body shape. Living things are organized into unit called cells. Living things use energy from their environment. Living organisms respond to stimuli. Living things develop.
Living things reproduce themselves and living things contain genetic information. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब कुछ कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।